हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं यानी कि जो चैप्टर 11 की अदर वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाकर ज़रूर पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF and their areas 64 centimeter square 121 centimeter square respectively. If EF is equals to 15.4 centimeter, find BC. देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF गिवन है आपको और ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF साइड आपको गिवन है और BC आपसे फाइंड करवा रहा है। तो देखिए जब टू ट्रायंगल सिमिलर गिवन होते हैं तो एक थ्योरम काम में आती है। देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, यानी टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें EF गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी? BC। तो हम यहाँ पे लेंगे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। देखिए ABC की वैल्यू कितनी है? एरिया ऑफ ABC 64, DEF की वैल्यू 121 इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है EF 15.4 होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर इक्वल के दूसरी साइड क्या लगेगा? अंडर रूट, यानी अंडर रूट 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। 64 का अंडर रूट होता है 8, 121 का होता है 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। देखिए वैल्यू BC की फाइंड करनी है आपको। ये 15.4 डिवाइड में है, ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 15.4। 11 से जब आप इसे कट करोगे 11 1 जा 11, यानी 1.4 टाइम कट होगा। क्या बचा हुआ है? BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1.4, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC. If AD and BC intersect each other at O, then prove that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO. देखिए ये डायग्राम है। सेम बेस BC पर दो ट्रायंगल ABC एंड DBC बने हुए हैं और AD और BC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पर? ऊपर। इतना गिवन है। प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ DBC, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो AO अपॉन DO के इक्वल होगा। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि जब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस तो आपके पास है, फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे M और यहाँ से N, यानी ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। तो सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ ABC सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ABC, यानी आपको ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है तो उससे पहले आपको गिवन क्या है?
इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम परपेंडिकुलर बी सी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इन ट्रायंगल डी बी सी, अब इस नीचे डी बी सी का एरिया निकालेंगे। क्या गिवन है, डी एन परपेंडिकुलर बी सी, तो एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, ए बी सी के एरिया में डी बी सी के एरिया का डिवाइड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो LHS में LHS का डिवाइड होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन 1/2 बी सी मल्टीप्लाई डी एन। देखिए बी सी से बी सी कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, ये बचा हुआ है। इक्वेशन थर्ड, हमें प्रूव करना था ए ओ अपॉन डी ओ, जबकि हमारा आया क्या है भाई, ए एम अपॉन डी एन। तो अभी करना क्या है आपको, ये जो ए एम अपॉन डी एन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा शेडेड कर रहा हूँ, जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ एम, इसको सिमिलर करेंगे ट्रायंगल डी ओ एन के। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन, दोनों में क्या क्या इक्वल है। सबसे फर्स्ट तो एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल डी एन ओ, रीजन 90 डिग्री। सेकेंड एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी एक तो हमने देखिए ये 90 डिग्री इक्वल किया है, एंड सेकेंड ये वाला एंगल इसके इक्वल किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब जब ट्रायंगल्स के 2 एंगल इक्वल हों तो रूल लगता है एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर ट्रायंगल डी ओ एम, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 से ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू किस में पुट करेंगे, थर्ड में। तो देखिए पुट इन इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ ए एम अपॉन डी एन, तो आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन थर्ड, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। इसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे फर्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स 4:9, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 4:9 दे रखा है, आपको गिवन है। आपको एरियाज का रेशो, देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज विल बी 4:9। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी थ्योरी में कहती है कि जो साइड्स का रेशो होता है ना उसका स्क्वायर होता है एरिया का रेशो। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 16:81, बट आपको गिवन क्या है 4:9, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC इफ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। आपसे कह रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या। तो भाई देखिए
टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशो 1:1 हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4। तो भाई देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2। तो ये आपका जो रेशो आ रहा है 3:2, ये आपका क्या आना चाहिए था, 1:1, क्योंकि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशो 1:1। तो इसमें भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। तो इसका मीन्स इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड देयर एरियाज आर इक्वल। ये दोनों सिमिलर भी हैं, एरिया भी इक्वल है। देन द साइड्स एक्स वाई एंड बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। भाई हम तो सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है कि साइड्स का रेशो 1:1 होना चाहिए। देखिए ये मैंने डायग्राम बना दिए, आपको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर गिवन है आर एक्स वाई के एंड दोनों के एरियाज इक्वल हैं। तो आपसे कह रहा है कि भाई ये जो बी सी और एक्स वाई है कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, देखते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ आर एक्स वाई, ये किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर। ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/1 बी सी अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो भाई जब आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, यानी कि बी सी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1/1। तो बी सी अपॉन एक्स वाई 1 का अंडर रूट 1 और 1 का अंडर रूट 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी सी इक्वल होगा किसके, एक्स वाई के। कॉन्ग्रुएंट तो है या नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस टाइप से इस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कंप्लीट करेंगे। यदि आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी पढ़ने वाले हैं साथी उन सबको वीडियो शेयर करें।